इस कहानी की शुरुआत में हमें सन 1884 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें बर्लिन के अंदर हुई एक मीटिंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें यह बात तय पाई जाती है कि राजा लियोपोल्ड ने अफ्रीका के कोंगो इलाके पर कब्जा कर लिया है। अभी इस बात को 5 साल ही गुजरते हैं, राजा की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे के अंदर चला जाता है। उसके पास अपनी आर्मी तक को देने के पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने खास आदमी लियोन को अपने चंद सिपाहियों के साथ कोंगो इलाके के अंदर भेजता है ताकि वो वहां से सफेद हीरों को ला सके और वो अपना कर्जा अदा कर सके। लेकिन उन पर मोबोंगा कबीले के लोग हमला कर देते हैं, जो कि वहां पर मौजूद सारे सिपाहियों को मार देते हैं। तभी एक आदमी लियोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियोन उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देता है। यह देखकर उस कबीले का सरदार यानी कि चीफ मोबोंगा सामने आता है, जो कि आकर लियोन के साथ बातें करता है। वो वहां पर उसके साथ एक डील करता है कि वो उसे सफेद हीरे देगा, लेकिन बदले में टार्जन को यहाँ पर लाना होगा। उसके बाद हम इंग्लैंड के अंदर रॉयल परिवार को देखते हैं, जिनके पास राजा लियोपोल्ड के नाम से एक खाता आया हुआ है, जिसमें वो जॉन क्लेटन यानी कि टार्जन को अपने इलाके का दौरा करने के लिए इनवाइट कर रहा था, लेकिन जॉन वहां पर जाने से इनकार कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि जॉन वहां से जाने लगता है, लेकिन वहां पर एक जॉर्ज विलियम नामी आदमी मौजूद होता है, जो कि बेल्जियम से आया हुआ है। वो आकर जॉन के साथ बातें करता है, वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है कि वो वहां के लोगों के बारे में जानना चाहता है कि वहां के लोगों के साथ अभी राजा कैसा सलूक कर रहा है। वो वहां के लोगों की मदद करना चाहता है। इस बात पर वो जॉन को इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है, क्योंकि जॉन जो होता है वो वहीं पर पला बड़ा होता है, इसलिए जॉन उन लोगों की मदद करने के लिए उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम जेन यानी कि टार्जन की बीवी को देखते हैं, जो कि बच्चों को टार्जन की कहानियां सुना रही होती है। तभी वहां पर टार्जन आ जाता है, जो कि आकर बच्चों को अपने बारे में बताने लगता है। तभी जेन को पता चल चुका होता है कि टार्जन अभी दोबारा से कोंगो के अंदर जा रहा है, इसीलिए वो तैयारी करना शुरू कर देती है। तभी जो टार्जन होता है वो आकर अपनी बीवी को बताता है कि वो वहां पर अकेला ही जाना चाहता है, क्योंकि उसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है और वो उसे अभी किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। इस पर उसकी बीवी अदास होकर वहां से चली जाती है। तभी टार्जन वहां पर एक बॉक्स को ओपन करता है। उसके बाद हमें उसके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर टार्जन के पेरेंट्स को गुरिल्लाज ने आकर मार दिया था। तभी एक फीमेल गुरिल्ला जिसका नाम काला होता है, वो अपने बच्चे अकूट के साथ टार्जन को मारने के लिए अंदर आती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं बल्कि उसे अपना बच्चा मान लेती है और दूसरे गुरिल्लाज के साथ उसके लिए फाइट भी करती है। तभी टार्जन वहीं पर पला बड़ा होता है। उसके बाद हमें पता चलता है टार्जन यानी कि जॉन जो होता है वो दोबारा से आकर अपनी बीवी से मिलता है। वो उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो वहां पर सिर्फ कुबा कबीले वालों के साथ ही रहेगी, और जेन जो होती है वो इस बात को मान लेती है। तभी हमें पता चलता है वो तीनों जो होते हैं कोंगो के अंदर आ चुके होते हैं, जहां पर टार्जन अपना पैदल सफर ही शुरू कर देता है। तभी वो रास्ते में आने वाले शेरों से मिलता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर विलियम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कुबा कबीले वालों से आकर मिलते हैं, जहां पर कुबा कबीले वाले उनका काफी अच्छा स्वागत करते हैं। तभी वहां पर विलियम को यह भी बात पता चलती है कि जेन उसी गांव यानी कि कुबा कबीले के अंदर ही पली बड़ी है, और जेन के जो वालिद थे वो वहां पर लोगों को इंग्लिश सिखाया करते थे। इस बात पर विलियम काफी ज्यादा हैरान होता है। सब लोग उनके आने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं, जिसे टार्जन के आने का पता चल चुका होता है, लेकिन वो टार्जन को पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो वहां पर एक आदमी से मिलता है, जो कि एक बैंक का मालिक होता है। वो जिसने राजा को इतना ज्यादा कर्जा दिया होता है वो वही मालिक होता है। तभी वो वहां पर लियोन से कहता है कि अभी तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। तभी लियोन उसे एक सफेद हीरा देकर उससे कुछ टाइम लेता है और कहता है कि वो उसका सारा कर्जा अदा कर देगा, लेकिन उसे 10,000 सिपाहियों का इंतजाम करना होगा। वो उसके लिए भी पैसे लेकर आएगा और वो वहां से चला जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं रात हो चुकी होती है। वहां पर कुबा कबीले वालों का जो सरदार होता है वो सबको टार्जन और जेन की कहानियां सुनाने लगता है। तभी हमें इनका एक और फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है। जब पहली मर्तबा टार्जन जेन से मिला था तो वो काफी ज्यादा डरकर वहां से भाग गया था, लेकिन जेन उसके पीछे आती है। तभी वहां पर एक गुरिल्ला आकर जेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टार्जन उसे वहां से बचा लेता है। इसी दौरान टार्जन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और कुबा कबीले वाले उसे उठाकर अपने कबीले के अंदर ले आते हैं। उसके बाद हम दोबारा से जेन और टार्जन को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद लियोन जो होता है वो उस गांव के अंदर आ चुका होता है और वहां पर मौजूद सारे लोगों को बंदी बना लेता है। तभी वो उनके सरदार को अपने सामने झुकने के लिए कहता है, लेकिन उनका सरदार इसके सामने झुकता नहीं, इसीलिए वो उसे गोली की मदद से मार देता है। उसके बाद टार्जन और उसकी बीवी भी वहां पर आ चुकी होते हैं और वो सबको बंदी बना लेता है। तभी वो चंद गांव वालों को और टार्जन और उसकी बीवी को बंदी बनाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी जो विलियम होता है वो छुपकर इसके आदमियों को मारने लगता है और वो किसी भी तरह टार्जन को वहां से बचा लेता है। उसके बाद अगली सुबह टार्जन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, क्योंकि उसकी बीवी अभी खतरे में है और उसका बच्चा भी, इसलिए वो अपनी बीवी को
बचाने के लिए चंद गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें उन्हें पता होता है कि लियोन जो है वो पानी के रास्ते जा रहा है, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ते यानी कि जंगल के रास्ते उसे पकड़ सकते हैं। इसलिए वो वहां से बहुत ही स्पीड से जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें एक ट्रेन तक पहुंचना होता है। तभी दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं, जो कि आकर उसकी बीवी से बातें करता है। वो उससे पूछता है कि क्या टार्जन उसे बचाने के लिए आएगा। तभी उसकी बीवी उसे बताती है कि टार्जन जब यहाँ पर आएगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। उसके बाद हम टार्जन को देखते हैं, जिनके साथ विलियम भी होता है और चंद गांव वाले भी। वो जंगल के रास्ते काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस ट्रेन तक आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि काफी ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया है। तभी टार्जन वहां पर मौजूद सिपाहियों को मारता है और चंद सिपाहियों से वो सवाल पूछता है कि ये सब किस लिए। तभी वो उसे बताते हैं कि हमने इनको राजा के कहने पर बंदी बनाया है, ताकि हम अपनी ट्रेन का काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर सके, क्योंकि 10,000 सिपाही 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वो कोंगो पर अपना कब्जा कर लेंगे। इस बात पर टार्जन जो होता है वो अपने साथियों को मदद लेने के लिए भेज देता है और खुद वहां पर विलियम के साथ पैदल जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं, जो कि टार्जन की बीवी को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। तभी वहां पर जो होती है जेन, वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी वो उससे पूछता है कि चीफ मोबोंगा टार्जन को क्यों चाहता है। तभी जेन से बताती है कि चीफ मोबोंगा का एक बेटा था जिसने टार्जन की मां काला को मारा था, इसलिए टार्जन ने गुस्से में आकर उसको मार दिया। अभी चीफ मोबोंगा जो होता है वो अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए वो टार्जन को अपने पास लाकर मारना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो टार्जन होता है वो आगे बढ़कर उस जगह पर आ जाता है जहां पर गुरेलाज रहा करते थे। तभी वहां पर जो होता है टार्जन वो आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी गुरेलाज का जो लीडर होता है वो सामने आ चुका होता है और उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा आइकॉनिक फाइट होती है। अभी जो गुरेलाज का लीडर उसके साथ आकर लड़ता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अकूट ही होता है, इसीलिए वो टार्जन को हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। तभी टार्जन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि वो जख्मी हो चुका होता है और वहां पर वो विलियम के साथ बैठकर बातें करने लगता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो उसका भाई अकूट होता है वो टार्जन को गद्दार समझता है, क्योंकि टार्जन ने इंसानों के साथ मिलकर रहने का फैसला किया था, वो उनको छोड़ गया था, इसलिए वो अपने भाई को गद्दार समझ रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वहां पर जो होती है उसकी बीवी जेन, वो वहां पर अपने गांव वाले के साथ भागने में कामयाब होती है, क्योंकि उस गांव वाले को वो पानी के अंदर डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिंजरा तोड़कर वहां से भाग जाता है और जेन भी उसके साथ भागती है। तभी वो भागते हुए उन गुरेलाज के इलाके के अंदर आ जाते हैं, जहां पर गुरेलाज उनके सामने होते हैं। जेन को पता होता है कि इनके सामने झुकने से ये इन पर हमला नहीं करते, इसलिए जो जेन होती है वो उनके सामने झुक जाती है और उसका साथी जो होता है वो वहां से भाग जाता है मदद लाने के लिए। तभी दूसरी तरफ वहां पर विलियम भी आ चुका था अपने सिपाहियों के साथ और वो आकर जेन को आहिस्ता से वहां से लेकर जाने लगता है। तभी जब वो जेन को लेकर वहां से निकलता है तो वहां पर अपने सिपाहियों को उन गुरेलाज को मारने के लिए कहता है और गोली की आवाज सुनकर टार्जन जो होता है वो भी स्पीड से बढ़ता हुआ उस इलाके में आ जाता है, जहां पर वो एक भाई को अपने को गोली लगने से बचा लेता है, यानी कि अकूट को। इस पर अकूट जो होता है वो समझ जाता है कि टार्जन अभी गद्दार नहीं बल्कि वो उसका भाई है और वहां पर हमें पता चलता है कि वो जेन को लेकर वहां से जाने में कामयाब हो चुका होता है और टार्जन उसके पीछे आता है और वो उसी रास्ते से जाता है जहां पर वो चीफ मोबोंगा के इलाके में आ सके। और हमें पता चलता है टार्जन उस इलाके के अंदर आ चुका होता है, क्योंकि लियोन ने अपना वादा पूरा किया होता है, इसलिए जो चीफ मोबोंगा होता है वो उसे सफेद हीरे दे देता है। तभी वो सफेद हीरे लेने के बाद वहां पर टार्जन की बीवी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ टार्जन वहां पर आकर चीफ मोबोंगा के साथ फाइट करता है और उसे दबोच लेता है। उसे मारता नहीं बल्कि उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी माँ को मारा, इसलिए मैंने उसे मार दिया गुस्से में आकर, अभी हमें मिलकर काम करना होगा। क्योंकि जो लियोन होता है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, उसने 10,000 सिपाहियों को मंगवाया है ताकि वो कोंगो इलाके पर कब्जा कर सके। अगर हमने मिलकर काम नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। इस बात पर वहां पर विलियम भी आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। उतनी ही देर में काफी ज्यादा गुरेलाज भी उस इलाके के अंदर आ चुके होते हैं टार्जन को बचाने के लिए। उसके बाद टार्जन जो होता है वो पूरे जंगल से मदद लेता है उनको रोकने के लिए और हमें पता चलता है कि वो आकर उन पर हमला कर देता है और वहां पर मौजूद लियोन और उसके सारे आदमियों को मारने लगता है। तभी वहां पर वो अपनी बीवी को भी बचा लेता है और उसे विलियम के पास फेंक देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो सबको वहीं पर मार रहा होता है ताकि वो जो सिपाही होते हैं वो उसे सामने से आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं पानी के रास्ते, और उनके साथ वो बैंक का मालिक भी होता है ताकि वो वहां तक ना आ सके और वो वहीं से वापस चले जाए। इसलिए वो वहां पर मौजूद इंसानों को मारने लगता है और सारे जंगल के जो जानवर होते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है लियोन जो होता है वो अपनी बोट लेकर वहां से निकलने लगता है, साथ में सफेद हीरो को भी लेकर। तभी वहां पर जो जॉन होता है उसके पीछे जाता है और उसे जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉन को वहीं पर मारने की कोशिश में कामयाब होने लगता है। इससे पहले कि जॉन वहां पर मारा जाए वो उसे अपनी पावर दिखाता है और उसकी जो तस्बीह होती है जिसकी मदद से उसका गला घोट रहा होता है वो उसे वहीं पर तोड़ देता है और वहां पर हमें पता चलता है कि उसने पानी के जरिए भी मदद को मंगवा लिया होता है, जहां पर काफी ज्यादा जो मगरमच्छ होते हैं वो आकर
उस पर हमला करते हैं यानी कि क्रोकोडाइल, और वहीं पर वो उसे मार डालते हैं लियोन को। उसके बाद ये देखकर जो बैंक का मालिक होता है वो अपने सिपाहियों को लेकर वहां से वापस चला जाता है। तभी जिस बोट के अंदर टार्जन होता है उस बोट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सबको लगता है कि टार्जन मारा गया, लेकिन हमें दिखाई देता है कि टार्जन अभी जिंदा होता है। उसके बाद वो बैंक का जो मालिक होता है वो अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुकी होती है कि वो इन लोगों पर कब्जा नहीं कर सकता। उसके बाद जो जॉर्ज विलियम होता है वो दोबारा से इंग्लैंड में आता है, जहां पर वो एक रिपोर्ट तैयार करके उन्हें देता है ताकि वो राजा लियोपोल्ड के खिलाफ एक्शन ले सके। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि अभी क्यूबा क्विले वालों के साथ ही रहने का फैसला करता है। अभी साल हो चुका होता है इस बात को, और उसके घर पर एक बेटा पैदा हुआ होता है। उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया होता है। उसके बाद यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये मूवी 2016 में वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.3। इस मूवी का बजट था $180 मिलियन। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की है $356 मिलियन। और मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।